नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज तारीख है 22 मार्च, बिहार दिवस है और आज हम चर्चा करने बैठे हैं एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिसको लेकर पूरे बिहार में विवाद जो है वो शुरू हो चुका है। कल दिन भर विवाद चलता रहेगा। ऐसे में हमने सोचा, सीनियर जर्नलिस्ट गैंगस्टर हमारे साथ हैं, क्राइम एनालिस्ट हैं, लंबे समय तक चोर और पुलिस के खेल को देखते रहे हैं, कैसे अपराधी भाग जाते हैं, पुलिस कैसे उन्हें दबोचती है। लेकिन अब नियमों को बदला जा रहा है। हम आज बात कर रहे हैं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 के बारे में, जो कल बिहार विधानसभा में पेश किया जाना है और बिल को पास कराने की पूरी कोशिश की जाएगी सत्ता पक्ष द्वारा। लेकिन विपक्ष जो है अभी से हंगामा करना शुरू कर चुका है, क्योंकि इसमें कई ऐसे नियम हैं जिन्हें आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। हम तीखे सवाल भी आज पूछेंगे, क्योंकि लंबे समय तक आप बिल्कुल पूछिए। तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। देखिए, इसमें जो कई नियम हैं, हम पहला नियम आपको बताते हैं, आप सोचकर हैरान हो जाएंगे। बिना वारंट जारी किए हुए आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। हम बता देते हैं पहले, बिना वारंट जारी किए आपकी तलाशी ली जा सकती है और न्यायालय जो है जब संज्ञान लेने की बारी आएगी तो न्यायालय जो है वो संज्ञान नहीं लेगा। ऐसा विपक्ष भी कह रहा है, मैं भी ऐसा कह रहा हूँ, जहाँ तक फिलहाल मुझे भी पता चल पाया है। हम चाहेंगे परत दर परत खोल कर आप इसे बताएं। पहले, बिना वारंट जारी किए हुए गिरफ्तारी कर लीजिएगा, यानी रोड पर हम चल रहे हैं, आपसे दुश्मनी मोल लिए, किसी ने कुछ कान भर दी और आप हमको उठाकर जेल में डाल दीजिएगा। देखिए आलोक, परसों आपने सबसे पहले इस बारे में हमसे चर्चा करी, मतलब तारीख 20 मार्च को आप बिहार विधानसभा सत्र से आए थे और आपने कहा कि गजब होने वाला है, बिहार पुलिस स्टेट बनने वाला है। पुलिसिया राज? हाँ, पुलिसिया राज। और आपने कुछ हवाले दिए, कुछ कागजात मुझे दिए और कहा कि इस पर आप बोलिए, क्योंकि विपक्ष बोल रहा है। विपक्ष के कई नेताओं ने बात करी और कहा कि बिहार को पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश। काफी हंगामा हुआ, इस विधेयक को फाड़ दिया गया विधानसभा की कार्रवाई। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मैंने आपको परसों भी कहा था कि देखिए, मैं इस पर तब तक नहीं बोलूंगा जब तक मैं पूरे नियम को या विधेयक को न पढ़ लूं, जिसे कल 23 मार्च को पेश किया जाना है। अब जब मैंने इसे पूरा पढ़ा है, परसों आप 2 पेज लेकर आए थे आलोक, तब मुझे लगता है बिहार के विपक्ष के नेताओं को जो इस विधेयक की प्रति फाड़ रहे हैं या इसे लेकर पुलिस स्टेट बनने की बात कर रहे हैं, या आपने जैसा सवाल पूछा कि राह चलते आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, किसी वारंट की जरूरत नहीं होगी, कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा, आपको शक होगा तो मुझे गिरफ्तार कर लीजिएगा। नहीं, यही बात समझने की है आलोक। और इसलिए हम कहते हैं कि विपक्ष को बिहार में जिम्मेदार होने की जरूरत है। देखिए, ये विधेयक है क्या? ये विधेयक है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021। ये देखिए, बिहार पुलिस का विधेयक नहीं है, ये बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक है। मतलब ये बीएमपी, यदि ये विधेयक पारित हो जाता है तो अब बिहार में बिहार मिलिट्री पुलिस नहीं रह जाएगी, वो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस कही जाएगी। तो देखिए, होता क्या है, जो आर्म्ड फोर्स है, जिसे आप बीएमपी कहते थे, आज भी हम बीएमपी ही कहेंगे क्योंकि अभी ये विधेयक पारित नहीं हुआ है। सुरक्षा में भी कई लगे रहते हैं। चलिए, हम आ रहे हैं उस पर। मैं क्यों कह रहा हूं कि इसे पढ़ने की जरूरत है और बिना पढ़े बवाल करने की जरूरत नहीं है, और आपको तो और भी डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, बिहार पुलिस मतलब थाना और बीएमपी, थाना की पुलिस और बीएमपी में बड़ा ही फर्क है। और ये जो विधेयक आ रहा है, ये बिहार पुलिस के थानों को पदक शक्तियों में बदलाव के लिए नहीं आ रहा है। ये जो विधेयक आ रहा है, ये जो आज की तारीख में बीएमपी है, उसे बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक कहा जाएगा, उसके लिए लाया जा रहा है। तो एक बात तो पहली बार आप समझ लीजिए कि बीएमपी को न आज, न पहले, न कल, जब ये विधेयक पारित हो जाएगा तब भी आम आदमी की गिरफ्तारी का अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, थाना का अधिकार और बीएमपी, जिसे अब बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस कहा जाएगा, उसके अधिकार में फर्क है। अब ये देखिए, बीएमपी या बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस हम किसे कहते हैं, समझिए आप बात को। हल्ला ऐसे ही मत काटिए। इसीलिए मैंने आपको परसों कहा था कि मुझे पढ़ लेने दीजिए। आपने सीआईएसएफ का नाम सुना होगा, जिनके जिम्मे हवाई अड्डों की
जवाबदेही होती है, सुरक्षा, जिनके जिम्मे रिफाइनरी की जवाबदेही होती है, जिनके जिम्मे कई सार्वजनिक प्रतिष्ठान की जवाबदेही होती है, जिनके जिम्मे कई निजी बड़े प्रतिष्ठानों की जिम्मेवारी होती है। और आपने सीआरपीएफ का भी नाम सुना होगा, आपने बीएसएफ का भी नाम सुना होगा। तो ये जो पारामिलिट्री फोर्सेज है, ये सेंटर की पारामिलिट्री फोर्सेज है। ठीक इसी प्रकार से आज जो बीएमपी है और कल जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस कहलाएगा, वो बिहार सरकार की पारामिलिट्री फोर्स है, जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, जिसके पास एलएमजी भी है, मोर्टार भी है। तो जिस तरीके से सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ को सीधी गिरफ्तारी का अधिकार, आम आदमी की गिरफ्तारी का अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक वैसे ही बिहार में भी न कल बीएमपी को सीधी गिरफ्तारी का अधिकार प्राप्त था, न इस विधेयक के पारित होने से अधिकार प्राप्त होने जा रहा है। तो इस बात को लेकर तो बाबेला ही नहीं होना चाहिए कि इस विधेयक के माध्यम से किसी भी आम आदमी को राह चलते बिहार मिलिट्री पुलिस गिरफ्तार कर सकती है या बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। कि आम आदमी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो फिर ये गिरफ्तार करेंगे किसको, जो लिखा? ठीक है, हाँ, समझ लीजिए, यही तो मैंने कहा। परसों जब आप लेकर आए थे तब भी देखिए अब ये कैसे बदल रहा है। अभी जो बिहार में चल रहा था वो देखिए ब्रिटिश हुकूमत के जमाने से जो बंगाल सैन्य पुलिस अधिनियम था 1892 और राज्य की पुलिस सेवाएं पुलिस अधिनियम 1861 के हवाले से चल रहा था, जिसमें बाद में बिहार पुलिस अधिनियम 2007 लाया गया था। अब इस विधेयक के पारित होने के बाद से बंगाल सैन्य पुलिस अधिनियम 1892 स्वतः विलोपित हो जाएगा। आपने पूछा कि यह गिरफ्तार अब किसे करेंगे जिसे लेकर यह बवाल मचा है। तो देखिए, मैंने आपको परसों भी बताया था जब आप लेकर आए थे कि मैंने इसमें पढ़ा था विनिर्दिष्ट प्रतिष्ठान, एक शब्द है, कठिन शब्द है, मतलब डिजाइनेटेड प्रीमिसेस। अब इस बात को समझिए कि इसे लाने की जरूरत क्यों हुई और ये किस तरीके से काम करेगा। देखिए, दरभंगा एयरपोर्ट नया खुला, पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेवारी कौन उठा रहा है? सीआईएसएफ। लेकिन दरभंगा एयरपोर्ट की जिम्मेवारी बीएमपी उठा रही है आज की तारीख में, सीआईएसएफ के हवाले नहीं है और शायद राज्य सरकार का करने का इरादा भी नहीं है। आप जम्मू एयरपोर्ट भी गए हैं, मैं श्रीनगर भी गया हूं। देश के दूसरे एयरपोर्ट्स पर आप देखते होंगे सीआईएसएफ है, लेकिन जम्मू और श्रीनगर में सीआरपीएफ है, मतलब पारामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ है। तो दरभंगा में बीएमपी तैनात की गई और जो अब कहा जाएगा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस। तो देखिए, आज दरभंगा एयरपोर्ट पर बीएमपी को वही काम करना पड़ रहा है जो काम सीआईएसएफ पटना एयरपोर्ट पर कर रही है या दिल्ली एयरपोर्ट पर कर रही है या सीआरपीएफ जम्मू एयरपोर्ट पर कर रही है या श्रीनगर एयरपोर्ट पर कर रही है। लेकिन बीएमपी को आज की तारीख में इस बात का अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह किसी की तलाशी ले सके या वो किसी को संदेही को गिरफ्तार कर सके। अब देखिए, इस कानून के तहत, इस विधेयक के तहत बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, मैं फिर कह रहा हूं, थाना पुलिस अलग और ये आर्म्ड पुलिस, बिहार आर्म्ड पुलिस का नाम चेंज करके विशेष सशस्त्र पुलिस किया जा रहा है। ठीक है, हाँ, तो चूंकि दूसरे राज्यों में मिलिट्री है नहीं, इसलिए किया जा रहा है। तो अब ये अधिकार इसको प्राप्त होगा कि वो एयरपोर्ट पर या जहां कहीं भी तैनाती की गई है। मान लीजिए कि कल एक खतरा महसूस किया गया कि महावीर मंदिर पर टेरर अटैक हो सकता है, महाबोधि मंदिर पर टेरर अटैक हो सकता है, या कल, आज या कल या परसों पटना मेट्रो रेल की बात हो रही है। तो पटना मेट्रो रेल की सुरक्षा की जवाबदेही किसकी होगी? हमने दे दिया बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस को, हमने सीआईएसएफ की मदद नहीं ली हमने। लेकिन यदि उसे अधिकार नहीं देंगे तो आज यदि दरभंगा एयरपोर्ट पर बीएमपी जो तैनात है वह सीआईएसएफ की तरह लोगों की तलाशी ले रहा है, सिक्योरिटी चेक कर रहा है, वो गैर कानूनी है, क्योंकि उसे इस बात का अधिकार प्राप्त नहीं है। अब सीआईएसएफ को क्या अधिकार प्राप्त होता है? सीआईएसएफ को अधिकार प्राप्त होता है कि सीआईएसएफ, आप जब सिक्योरिटी चेक पर जाते हैं, आप गेट पर ही सबसे पहले आपकी पहचान पत्र का मिलान कौन करता है?
वहाँ गेट पे जो CISF लोग होते हैं। और क्या होता है, क्या नियम कानून बना है, फिर जाके आप सामान रखते हैं, फिर उसके बाद आपको एक बार और चेक सिक्योरिटी चेक होता है। फिर आप जब बोर्डिंग गेट पे जाते हैं तब भी CISF का जमानत है, एक बार फिर से हाँ तो चेक किया जाता है। वहां क्या लिखा होता है, वहां लिखा होता है एयरपोर्ट पर आप जाते हैं कि यदि आप गलत पहचान पत्र के आधार पर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तब भी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। देखिए संदेह हुआ, संदेह में हाँ, यदि आप कारतूस लेकर जा रहे हैं या आप नाम बदलकर यात्रा कर रहे हैं तो आपकी गिरफ्तारी का अधिकार CISF को दिया गया है। लेकिन समझिए मैं क्यों कह रहा हूं कि बिहार के विपक्ष को पढ़ने की जरूरत है। मैंने 32 साल गुजारे हैं इसी पुलिसिंग को पढ़ते हुए। तो CISF ने गिरफ्तार कर लिया। ये जब कानून बन जाएगा, विधेयक पारित हो जाएगा तो BMP भी जहां तैनात होगी, जिस प्रीमिसेज में, मैं प्रीमिसेज की बात कर रहा हूं, सड़क चलते गिरफ्तार करने का अधिकार बिहार सशस्त्र विशेष पुलिस को नहीं होगा। जिस प्रीमिसेज की सुरक्षा की जवाबदेही उसे दी गई है वहां वह संदेह के आधार पर या प्रमाण के आधार पर आपकी तलाशी ले सकते हैं, और यदि आप गलत पाए गए तो आप गिरफ्तार किए जा सकते हैं। लेकिन इसके आगे फिर से विपक्ष को पढ़ने की जरूरत है। इसके आगे जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस है ठीक वैसे ही कुछ नहीं कर सकती है जैसे CRPF नहीं कर सकती है, CISF नहीं कर सकती आगे है। पकड़ के फिर करेंगे क्या? अब यदि आपने पटना एयरपोर्ट पर कोई कानून तोड़ा या आपने पटना एयरपोर्ट पर कोई गलत काम किया तो होता क्या है, आप पकड़े जाएंगे। आप पकड़े जाएंगे और आपको स्टेट पुलिस जो नियरेस्ट थाना है उसके हवाले किया जाएगा, हवाई अड्डा थाना के हवाले किया जाएगा। तो इनकी जवाबदेही सिर्फ जिस प्रीमिसेज की सुरक्षा की जवाबदेही राज्य सरकार ने दी है, या जिस जगह की, मान लीजिए कहीं पर कोई बड़ा आयोजन हो रहा है तो वहां पर लगा दिया। नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता है। देखिए अब उस पर हम आते हैं, ठीक है ना। वहां कोई बड़ा आयोजन हो रहा है तो लगा दिया, ऐसे नहीं होता है। वैसे तो आपको BMP बना क्यों था? BMP बना इसलिए था कि आप देखते BMP के अधीन ही बाद में क्या हुआ कि राइट फोर्स भी बना दिया गया, स्पेशल राइट फोर्स, कहीं दंगा होता है तो इनका इस्तेमाल कौन करता है कि मान लीजिए कि कल नवादा में दंगा भड़क गया तो नवादा को 4 कंपनी BMP की टुकड़ी भेज दी गई। लेकिन वो किसके अधीन काम करता है? वहां की स्थानीय पुलिस के अधीन और वहां के जो SP और DM होते हैं उनके अधीन काम करता है। तो मैं फिर उसी बात से आ रहा हूं, इस कानून से राह चलते या किसी के घर में घुसकर गिरफ्तारी करने, तलाशी लेने का अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस को, क्योंकि ये बिहार पुलिस नहीं है, थाना की पुलिस नहीं है। और फिर से हम कह रहे हैं बिहार के नेताओं को कानून का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मैं आपको समझा रहा हूं। CRPC पढ़िए, CRPC 41 में पहले से थाना की पुलिस को इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वह संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति की तलाशी ले सकता है बिना वारंट के। हाँ बिल्कुल, संदेह है तो अरे भाई वारंट, मुझे संदेह है कि आप अपराध करने जा रहे हैं, हम आपकी तलाशी लेंगे और यदि आप निर्दोष है तो आपको छोड़ देंगे। गिरफ्तारी की कहां बात हो रही है? लेकिन वो अधिकार थाना की पुलिस को प्राप्त है। और ये जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस जो बनाया जा रहा है, जो BMP, इसे सिर्फ वहां अधिकार प्राप्त होगा जहां इन्हें उस बिल्डिंग के हवाले, मतलब ड्यूटी पे जहां लगाया जाएगा। कल मान लीजिए कि लाइफ सिटीज को खतरा पैदा हो गया और राज्य सरकार ने समझा कि यहां जो बिहार की सुरक्षा है या जो भी है, इसके लिए यहां हमको बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की तैनाती करनी है, तो उसे इस बात का अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि आते जाते लोगों की वह तलाशी ले सके और यदि कोई व्यक्ति संदेही मिलता है या अपराध कारित करता हुआ दिखता है तो उसे गिरफ्तार कर सके, सिर्फ गिरफ्तारी। इसके बाद उसे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। गिरफ्तारी के बाद नहीं कर सकते हैं। नहीं, मारपीट की बात तो मारपीट की बात कहां लिखी हुई है? मारपीट की बात तो कहीं नहीं लिखी हुई है, ठीक है ना, मारपीट की बात कहीं नहीं लिखी हुई है। लेकिन आप गिरफ्तार कर उसे स्थानीय पुलिस के हवाले करेंगे। और बिहार में जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, आलोक जी खैर अपना ही सवाल आप कर लीजिए। नहीं, सवाल मेरा ये है कि अब इसके बाद आपने एक देखा होगा, उसमें लिखा हुआ है कि न्यायालय जो है वो इस पर किसी तरीके का कोई
संज्ञान नहीं लेगा, कॉग्निजेंस नहीं लेगा। हाँ, तो ये लेकिन इसके पहले एक और बड़ी बहस है। विपक्ष सवाल पूछ रहा है, मैंने फिर कहा कि उन्हें पढ़ना चाहिए, कि विपक्ष कह रहा है कि इस विधेयक के तहत, इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद 7-7 दिनों तक आरोपित को रखा जाएगा, पुलिस रख सकती है। लोग पढ़ते क्यों नहीं है? मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि इस कानून को पढ़ें। इसमें कहां लिखा है? इस बात में साफ साफ लिखा है कि जैसे ही गिरफ्तारी होती है उसे तुरंत बिना समय गवाए उसे स्थानीय पुलिस के हवाले किया जाएगा। देखिए, जो थानों को अधिकार प्राप्त है उसमें तो 24 घंटे का अधिकार भी दिया गया है, लेकिन इसमें इस बात का कहीं जिक्र ही नहीं है आलोक जी। और विपक्ष कर रहा है 7 दिनों की बात कर रहा है। नहीं, जिक्र की बात नहीं है, आगे तो बहुत कुछ परत होगा ना, ये तो जरूरी थोड़ी है कि पूरा कानून इसमें लिखा नहीं, पूरा कानून है जो विधानसभा से पारित होगा वही तो होगा। इससे अधिक कहां जा सकते हैं? जो आप कानून पारित करेंगे वही तो करेंगे, इससे आगे आप कहां जाएंगे? समझे ना? तो ये और न्यायालय वाला मुद्दा पर आते हैं। हाँ, न्यायालय वाले मुद्दे पर आते हैं। और उसके पहले आपको यह भी स्पष्ट कर दें, नहीं मतलब ये भी कहा जा रहा था, हम आपसे पूछ रहे हैं कि हाँ। जैसे शराबबंदी को लोग कहते हैं कि विफल है, ये है वो है, तो मतलब सत्ता पक्ष की ओर से कहा जाता था कि अब मान लीजिए कि आपके घर में शराब है, हाँ। और मुझे पता है, हाँ। पुलिस प्रशासन को पता है, हाँ। तो आपसे पूछ कर हम वारंट लेने में समय थोड़ी गवाएंगे, सीधा आप अरेस्ट कर लेंगे जाकर। सुनिए, फिर से आइए, चूंकि इसी विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। चाहे शराब का मसला हो या हथियार का मसला हो, आप कुछ भी रखे हो, ऐसा नहीं होगा कि BMP 1 या BMP 2 की पुलिस जो है, जो अब बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस कहा जाएगा, वो अपने ठिकाने से निकलेगी और आपके घर जाकर रेड कर देगी। यह अधिकार इनको नहीं दिया जा रहा है। यह अधिकार, वह अधिकार जो है थाना पुलिस, जिला पुलिस के पास ही प्राप्त है। हाँ, यदि जिला पुलिस यह चाहती है कि उन्हें सहयोग में प्राप्त किया जाए, क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन करना है, तो आप इनका सहयोग ले सकते हैं। आज भी लेते हैं, कल भी लेते रहे हैं, लेकिन इन्हें वहीं गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त है जिस डिजाइनेटेड बिल्डिंग की सुरक्षा का अधिकार इनको दिया गया है। और अब देखिए, अब फिर से चले आते हैं CISF। क्यों कहा गया कि बिना मजिस्ट्रेट? अब पटना एयरपोर्ट पर मान लीजिए टेरर अटैक हो जाता है, हाँ? तो क्या इस बात का इंतजार CISF करेगी कि मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना हम गोली नहीं चलाएंगे? नहीं, वो तो अपना एक्शन लेगी ना। हाँ, तो वही अधिकार उस डिजाइनेटेड कैंपस के लिए इन्हें भी दिया जा रहा है। कहीं पर हमने भी देखा कि अगर मान लिया आपके पास हथियार पाया जाता है और आप हथियार चलाने की नौबत तक आ जाते हैं, तो फिर तो इंतजार नहीं किया जाएगा। चलिए, अब आपका सवाल आया न्यायालय का संज्ञान। आज आरजेडी के एक नेताजी कह रहे थे कि ये तो न्यायालय के अधिकार को छीनना हुआ। फिर से हम कह रहे हैं, जिस नेताजी ने भी आपको बताया, उस नेताजी को इसके पन्ने के एक एक शब्द को पढ़ लेना चाहिए। देखिए, बोलना और उसके पहले पढ़ना ये आवश्यक है। परसों आपने कहा था ना, मैंने कहा कि मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। देखिए, इसमें जो संज्ञान की बात कही जा रही है, कोर्ट के कॉग्निजेंस की बात कही जा रही है, इसमें आम गिरफ्तारियों के बारे में नहीं है। मतलब उसके द्वारा गिरफ्तार नहीं, समझिए ना, इन्होंने गिरफ्तार किया एयरपोर्ट से, दरभंगा एयरपोर्ट से कोई गिरफ्तारी हुई, कल पटना मेट्रो रेलवे की सुरक्षा की जिम्मेवारी मिल जाए, कल महाबोधि मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेवारी मिल जाए, कल महावीर मंदिर की जिम्मेवारी की सुरक्षा मिल जाए, तो ये गिरफ्तार कर तो थाना को सौंप दे रहे हैं। तो आगे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और बाकी जो नियम हैं वो बिहार पुलिस के जो हैं, CRPC के हैं, वो लागू होते हैं। यदि आपने एक शब्द सुना होगा मिलिट्री में, कोर्ट मार्शल, ठीक है ना? कोर्ट मार्शल काम ठीक से नहीं करने पर या गलती करने पर कोर्ट मार्शल होता है। तो इसी तरीके से जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बनाया गया, इसमें इस बात का जिक्र किया गया कि आंतरिक विद्रोह, बाह्य विद्रोह की बात नहीं हो रही है, उसके अंदर अगर विद्रोह। हाँ, अब देखिए, मैंने जैसा आपको पहले बताया कि इनके पास LMG भी है, मोटार भी है, AK-47 भी है और तमाम सारे हथियार है। और मान लीजिए कि कोई जूनियर अफसर है, वो गुस्से में आता है और अपने सीनियर अफसर को शूट कर देता है, या कोई वहां का अधिकारी है या कांस्टेबल है, वो हथियार लेकर भाग जाता है। या आपको याद होगा कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी तो फौजियों ने विद्रोह कर दिया था। तो ऐसे विद्रोह की कोई स्थिति पैदा होती है, वैसे मामले में
ये जो कार्रवाई करेंगे, आंतरिक कार्रवाई करेंगे, उसमें इस बात का कहा गया है कि बगैर जो इनके अधिकारी हैं, जो जिन्हें डिजाइनेटेड किया गया है, या सरकार की अनुमति के बिना कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा। यह फिर से आम आदमी से, हमारे और आपसे वास्ता नहीं रखता है। उनका आंतरिक मामला, ये उनका आंतरिक मामला है। इसलिए हमने कहा कि जो इतना हल्ला हो रहा था, मैंने इसके एक एक शब्द को पढ़ा। मतलब आपने पूरा विधेयक पढ़ लिया? मैंने इसके एक एक शब्द को पढ़ा। हिंदी के बहुत कठिन शब्द हैं, मैंने उसे और भी समझने की कोशिश की। मैंने इस पर सीनियर लॉयर से भी बात करी, और भी जो जानकार है, पुलिस के रिटायर्ड अफसर्स हैं, उनसे हमने बात की। तो इस बात, जो विधेयक है, इस विधेयक से आम आदमी का वास्ता नहीं है सड़क। बल्कि हम ये कह सकें, थोड़ा तो समझ में मुझे भी आया कि हाँ, आपकी सुरक्षा को और बढ़ाने के लिए, पब्लिक प्लेस की सुरक्षा को और बढ़ाने जब के लिए, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जब आप बड़े प्रतिष्ठान खोलने की बात कर रहे हैं, जब टेरर अटैक के मौके आ रहे हैं, आप समझ लीजिए कल महावीर मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेवारी हम देते हैं, तो बीएमपी को, इस जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बन जाएगा, क्या उन्हें आप तलाशी लेने का अधिकार नहीं देंगे? और यदि उन्हें तलाशी लेने का अधिकार नहीं देंगे तो फिर वहां सुरक्षा कैसे की जाएगी? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं, तो सख्ती बरती जाएगी। एयरपोर्ट पर जब आप जाते हैं, आप जब सिक्योरिटी होल्ड एरिया में जाते हैं, तो सीआईएसएफ वाले, चाहे पुरुष हो या महिला हो, ठीक है, महिलाएं भी रहती हैं, तो वो आपके शरीर की जांच करते हैं कि नहीं, मेटल डिटेक्टर से जांच करते हैं, सब कुछ करते हैं। और यदि आपके पास हथियार मिल जाए, आपके पास कुछ ऐसी आपत्तिजनक चीज मिल जाए, तो गिरफ्तार करते हैं कि नहीं करते? तो यहाँ तक भी जानते हैं कि मैं तो पत्रकार हूँ, एयरपोर्ट जाता हूँ, आगे भी जाऊंगा ही। कभी कभार अगर एक बैग भी कुर्सी पर रख दिया और 2 मिनट कहीं चले गए, तो 2 मिनट में उस बैग के पास एक सीआईएसएफ का आदमी पहुंच जाता है। बिल्कुल। ये बैग यहाँ क्यों रखा गया, इसके अंदर क्या है? चूंकि उस जो कैंपस है ना, वहां की सुरक्षा की जिम्मेवारी उनके पास है। तो इस विधेयक का वास्ता कहीं से भी आम आदमी को नुकसान पहुंचाना, आम आदमी, उन जहां उनकी तैनाती की गई है। छापेमारी भी घर में होगी तो पहले बिहार पुलिस की मर्जी से होगी। नहीं, छापेमारी तो बिहार पुलिस को ही करनी है। बिहार पुलिस को लगा कि इतनी बड़ी छापेमारी है, इसके लिए हमें बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का सहयोग लेना है, तो वो मांग सकते हैं। हाँ, वो मांग सकते हैं। लेकिन वहां छापेमारी के बाद यदि कोई एफआईआर होता है, कोई गिरफ्तारी होती है, तो वो गिरफ्तारी जिला पुलिस और थाना पुलिस के द्वारा की जाएगी। जो विधायक सीपीआई सीपीएमएल के विधेयक खा रहे थे, उनका क्या कहना? नहीं, अब मैं फिर तो वही कह रहा हूं ना, पढ़ तो लिया कीजिए। आपने परसों कहा था, तो मैंने कहा था कि मुझे एक एक शब्द को पढ़ने दीजिए। तो इस विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है जिससे आम आदमी का, हाँ, यदि आप दरभंगा एयरपोर्ट पर अब हथियार लेकर घुस गए, या नाम बदल कर घुस गए, या कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं जहां अभी बीएमपी तैनात है, तो आप गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। क्या उन्हें गिरफ्तार नहीं किया? अगर महावीर मंदिर की सुरक्षा बढ़ती है, कहीं भी, कल अरे आपके पास तख्त हरिमंदिर साहब हैं, वहां सुरक्षा की हम यदि हम अपने को इक्विप कर रहे हैं, तो हम हर बात में सीआईएसएफ को क्यों लगाएं? हम अपनी पुलिस को लगाएंगे, उसको पावर देंगे। हाँ, उसको पावर देंगे। तो ये वो पावर देने का अधिकार है। इसलिए कल बात शुरू होने के पहले मैंने लगा कि बड़ा बवाल चल रहा है, बिहार के लोगों को भी बताना चाहिए और विपक्ष के लोगों से भी कहना चाहिए कि भाई थोड़ा सा पढ़ लीजिए और उसके बाद बहस। कुल मिलाकर परत दर परत खोलकर सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं, इतना लंबा इनका अनुभव है, इन्होंने पूरे कैसे के विधेयक को पढ़ा है, काफी समय दिया और एक एक शब्द को पढ़ा है और समझा दिया है कि आखिर वास्ता है किससे, क्यों ये अधिकार विशेष सशस्त्र पुलिस को दिया जा रहा है, जो कि अब नई तरीके से बनकर तैयार होगी। बहरहाल आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि आखिर अधिकार किसको दिया जा रहा है। आम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। जो पहला सवाल मेरा था कि क्या मुझे राह चलते उठा लिया जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, थाना की पुलिस आपको उठा सकती है, यदि संदेह हो, आज भी उठा सकती है, आज भी उठा सकती है। हाँ, लेकिन ये बीएमपी वाले यदि राह गुजर ये जा भी रहे हैं तो आपको उठा नहीं सकती है, नहीं उठा सकती। हाँ, नहीं उठा सकती है, क्योंकि इनको अधिकार नहीं प्राप्त है, लिमिटेड जगह। हाँ हाँ। कुल मिलाकर क्या कुछ माजरा था, आपने समझा इस वीडियो के माध्यम से, तो आप दूसरे को भी समझने का मौका दीजिए। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर भी लाइव को फॉलो करें, तो फेसबुक पर भी हमारे पेज को जरूर लाइक कर दें, ताकि आने वाले समय में हम और भी जितने इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं, जो जानकारी वाली वीडियोज़ हैं, आप तक लगातार पहुँचाते रहें। धन्यवाद।